हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय लिटिल हस्बैंड पार्ट 2। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग जो है वो जंगकुक को ब्रेकफास्ट देकर बस उसी की तरफ देखने लगता है और अपनी नर्वस ट्यून में जंगकुक से कहता है, ब्रेकफास्ट कैसा है? क्या आपको ब्रेकफास्ट अच्छा लगा? तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है जंगकुक से कोई भी जवाब ना मिलने की वजह से तायोंग के फेस की स्माइल ड्रॉप हो जाती है। आफ्टर ब्रेकफास्ट जो है वो जंगकुक मेंशन से जाने लगता है। तभी जो है वो तायोंग भागते हुए जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, ये आपका लंच है, प्लीज़ टाइम पे कर लेना और ज़्यादा काम मत करना। लंच बॉक्स लेने के बाद जो है वो जंगकुक अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ तायोंग की तरफ देखते हैं कहता है और बिना कुछ कहे ही मेंशन से बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है। तायोंग जो है वो लिविंग रूम में आकर अपने बेस्ट फ्रेंड जिमिन को कॉल करता है। जिमिन अपने घर में टीवी देख रहा था। जिमिन को जैसे ही अपने फ़ोन की रिंग सुनाई देती है, जिमिन इमीडिएटली फ़ोन की तरफ देखने लगता है। कॉलर आईडी देखने के बाद जिमिन के फेस पर एक काफ़ी बड़ी स्माइल आ जाती है और जिमिन इमीडिएटली कॉल रिसीव कर अपने एक्साइटमेंट में कहता है, हे बियर, तुम कैसे हो? काफ़ी दिन हो गए, तुमने मुझे कॉल ही नहीं किया। क्या तुम अपने जिमिना को भूल गए? जिमिन की ऐसी बात सुनने के बाद तायोंग अपनी सैड स्माइल के साथ जिमिन से कहता है, नहीं जिमिना, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तायोंग की सैड वॉइस सुनने के बाद जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी वरी ट्यून में कहता है, क्यों? क्या तुम सैड हो? क्या बात है? क्या जंगकुक ने तुमसे कुछ कहा? जिमिन की ये बात सुनने के बाद तायोंग इमीडिएटली जिमिन से कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं ही थोड़ा सा परेशान हूँ। तायोंग की यह बात सुनने के बाद जिमिन इमीडिएटली तायोंग से कहता है, क्या तुमने अपने लिटिल स्पेस वाली बात जंगकुक को नहीं बताई, इसलिए तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे होते ही? जिमिन की ये बात सुनने के बाद तायोंग शॉक हो जाता है। जिमिन से कहता है, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे बता? तायोंग की ये बात सुनने के बाद जिमिन हंसने लगता है। तायोंग से कहता है, पागल, तुम मेरे सोलमेट हो, तुम्हारी हर एक बात मुझे पता होनी चाहिए और अभी तक तो तुम्हें जंगकुक को बता देना चाहिए कि तुम्हें लिटिल स्पेस है। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग सैड हो जाता है और जिमिन से कहता है, जिमिना, तुम तो उस जंगकुक को जानते हो, वो कितना ज़्यादा कोल्ड है। तभी भी वो मेरे सामने आता है, ऐसा लगता है कि मुझे खा जाएगा और मैं काफ़ी ज़्यादा डर रहा हूँ उसको बताने से कि मुझे लिटिल स्पेस है। अगर उसे पता चल गया तो शायद वो मुझे छोड़ देगा और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ जिमिना, मैं जंगकुक को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जिमिन स्माइल करता है। तायोंग से कहता है, अरे पागल लड़के, जंगकुक तुम्हारा हस्बैंड है और उसे पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और जंगकुक दिल का बहुत अच्छा है। मैं मानता हूँ कि वो थोड़ा सा कोल्ड है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पर्सन है, तुम्हें उसे बता देना चाहिए। जिमिन की ये बात सुनने के बाद तायोंग शॉक हो जाता है। जिमिन से कहता है, क्या कि तुम पागल हो गए हो? थोड़ा सा कोल्ड? वो तो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, मुझे ठीक से बात भी नहीं करता। जब से मैं उससे शादी किया है उसने तो मुझे ढंग से देखा भी नहीं है और तुम कह रहे कि वो थोड़ा सा कोल्ड है। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जिमिन हंसने लगता है। तायोंग से कहता है, ओ माय बेबी बियर, सब ठीक हो जाएगा, तुम एक बार जंगकुक को बता दो और उसे प्रपोज भी कर लेना, सिंपल। फिर देखना इतने खूबसूरत हस्बैंड को कोई कैसे नापसंद कर सकता है। जिमिन की ये बात सुनने के बाद तायोंग शायद फील करता है। जिमिन से कहता है, तुम भी जिमिना कुछ भी कहते हो, मैं जंगकुक को कैसे प्रपोज करूं? तायोंग की ये बात सुनने के बाद जिमिन जो है वो अपनी एक आईब्रो इरेज करता है। तायोंग से कहता है, क्यों? वो तुम्हारा हस्बैंड है और तुम तो उसे के साथ कुछ भी कर सकते हो, उसे किस कर सकते हो, उसे हक कर सकते हो और उसके साथ। जिमिन की ये बात कंप्लीट होने से पहले ही तायोंग ज़ोर से चिल्लाकर फ़ोन काट देता है और अपने दिल पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, उफ़, ये जिमिना भी ना कुछ भी कहने लगता है और तुम इतना क्यों धड़क रहे हो? चुप हो जाओ, अभी कुछ भी नहीं हुआ है।
अभी तो मुझे जंगकुक को ये बताना है कि मुझे लिटिल स्पेस है। पता नहीं वो कूल और रूड एस कैसा बिहेव करेगा मेरे साथ। ये बात कहने के बाद तायोंग फिर से घर के काम में लग जाता है और यहाँ पर दूसरी तरफ जंगकुक केबिन में अपना काम कर रहा था। जंगकुक काम करते वक्त जो है वो तायोंग के बारे में सोच रहा था। तायोंग की वो बॉक्सी स्माइल और इनोसेंट सा फेस याद कर कर जंगकुक के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तभी जंगकुक के डोर पर कोई नॉक करता है। जंगकुक डोर की आवाज़ सुनने के बाद स्माइल करना बंद कर देता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है कमिंग। ये कहने के बाद जो है वो युंगी इमीडिएटली कैबिन का डोर ओपन कर कर जंगकुक की तरफ आने लगता है और जंगकुक के सामने वाली चेयर पर बैठकर कहता है कुकी तुम कैसे हो, और तुमने मुझे कई दिनों से कॉल भी नहीं किया, और तायोंग कैसा है। युंगी की ये बात सुनने के बाद जंगकुक सिर्फ अपना हेड नोट करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है तायोंग भी बिल्कुल ठीक है। जंगकुक का ऐसा बिहेवियर देखकर युंगी को थोड़ा सा अजीब लगता है और युंगी जंगकुक से कहता है डोंट टेल मी जंगकुक, तुम्हारा सेम बिहेवियर तायोंग के साथ है। युंगी की ये बात सुनने के बाद जंगकुक इमिडिएटली युंगी की तरफ देखने लगता है। फिर जब वह युंगी अपना हैंड अपने सर पर मार कर कहता है उफ पागल, वो तुम्हारा हस्बैंड है, कम से कम उससे तो अच्छे तरीके से बात करते जाओ। अगर ऐसा ही रहा तो वो तुम्हें एक ना एक दिन छोड़कर चला जाएगा। युंगी की ये बात सुनने के बाद तायोंग जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में युंगी से ये कहता है यंग आप ये कैसी बातें कर रहे हो। तायोंग मेरा हस्बैंड है और हम दोनों की अभी अभी न्यूली शादी हुई है और वो इस बारे में सोच भी नहीं सकता। जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद युंगी चकल करता है और जंगकुक से कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम हमेशा तय के साथ ऐसा कोल्ड बिहेव करते रहोगे ना, देखना वो एक ना एक दिन चला जाएगा। कम ऑन जंगकुक, वो तुम्हारा हस्बैंड है, कम से कम उसके लिए तो उससे नाइसली और स्वीटली बात करो। वो बेचारा भी तुमसे कितना कुछ कहना चाहता है, लेकिन तुम्हारे इस रूड और कोल्ड बिहेवियर के साथ कुछ नहीं कह पाता है। एक बार उससे बात करने की कोशिश करो, अपनी मैरिड लाइफ को सेटल करो। काम तो हमेशा होता रहेगा, लेकिन अगर एक बार मैरिड लाइफ बर्बाद हो गई तो कभी ठीक नहीं होगी। युंगी की ये बात सुनने के बाद जंगकुक कुछ सोचने लगता है और थोड़ी देर सोचने के बाद युंगी से कहता है ठीक है यंग, मैं तायोंग से बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि मैं तायोंग से अच्छी तरीके से बात कर पाऊँ, लेकिन आप तो जानते हैं मेरा नेचर ही ऐसा है, इसलिए मुझे लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद युंगी अपनी चेयर से उठकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक के शोल्डर पर टैप करते हुए अपनी पोलाइट ट्यून में कहता है आई नो कुकी, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, तुम हमेशा से अकेले रहे हो और अचानक से तुम्हारी शादी हो जाना ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिसीजन है, लेकिन एक बार तुम तायोंग के बारे में ही तो सोच कर देखो, वो कितने सारे सपने लेकर तुम्हारे घर में आया होगा और तुम्हारे इस कोल्ड बिहेवियर से उसको कितना हर्ट फील होता होगा। अब ये सब छोड़ो और अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करो तायोंग के साथ। युंगी की ये बात सुनने के बाद जंगकुक युंगी से कुछ नहीं कहता है, बस अपना हेड नोट करता है। कुछ देर बाद युंगी भी जंगकुक के केबिन से चला जाता है। युंगी के जाते ही जंगकुक सोचने लगता है और अपने आप से ही कहता है क्या युंगी हम ठीक कह रहे हैं, क्या तायोंग मुझसे परेशान हो गया है। अगर मैं उससे अच्छे से बात नहीं करूँगा तो क्या वो मुझे डाइवोर्स देकर चला जाएगा। ये सोचने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए ये कहता है नहीं, मैं तायोंग से अच्छी तरीके से बात करने की कोशिश करूँगा और मैं तायोंग के बगैर नहीं रह सकता, भले ही मैं उससे कितना ही रूड और कोल्ड बिहेव क्यों ना करूँ, बट वो मेरा हस्बैंड है और मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि मैं तायोंग से अच्छी तरीके से बात कर पाऊँ, लेकिन मेरा ये बिहेवियर मैं तायोंग से जल्द बात करने की कोशिश करूँगा। अब मैं तायोंग को और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे सकता। ये कहने के बाद जो है वह जंगकुक फिर से अपना काम करने में लग जाता है और दूसरी तरफ जियोन मेंशन में तायोंग पूरे घर का काम खत्म कर जंगकुक का वेट कर रहा था। आज जंगकुक थोड़ी देर लेट आया है, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा
वरी भी फील हो रहा था। जैसे ही जंगकुक की कार आकर मेंशन में स्टॉप हो जाती है, तायोंग जो है वो डोर के पास जाकर जंगकुक का वेट करने लगता है। जंगकुक कार ओपन कर कर अपने कोल्ड फेस के साथ मेंशन की तरफ आने लगता है और तायोंग को डोर पर खड़ा हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरत से तायोंग से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखते नहीं हो कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है? चलो अंदर जाओ, अगर तुम्हें कोल्ड हो गया तो। अपने लिए जंगकुक को वरी देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है और तायोंग के स्टमक में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस करने लगती है। तायोंग जो है वो अपना हेड डाउन कर कर जंगकुक से अपनी शायर ट्यून में कहता है, वो आप आज काफ़ी ज़्यादा लेट आए हो, इसलिए मैं आपका वेट कर रहा था। आप हर रोज़ जल्दी आ जाते हो, लेकिन आज आप आधा घंटा लेट हो। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जंगकुक जो है वो अपने पॉकेट में से फ़ोन निकालकर टाइम की तरफ देखते हुए कहता है, ओह सॉरी, आज दरअसल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। लेकिन मैं कितने भी देर से आओ, तुम जो है वो डोर पर इस तरह खड़े मत रहो। विंटर का सीज़न शुरू है, अगर तुम्हें कोल्ड हो गया तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अब चलो जल्दी से अंदर चलो। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक का बैग लेकर जियोन मेंशन के अंदर चला आता है। जंगकुक जो है वह अपने मन में यही सोच रहा था कि आज उसे तायोंग से बात कर लेनी चाहिए, लेकिन जंगकुक की इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो तायोंग से कुछ कह पाता। तभी जो है वह जंगकुक काफ़ी सारी हिम्मत जुटाकर तायोंग से कहता है, तायोंग सुनो। तायोंग जो है वो पीछे मुड़कर अपनी बिग बॉम्बी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तायोंग को इस तरीके से अपने तरफ देखता हुआ देखकर जंगकुक दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, क्या तुमने डिनर बना लिया? मुझे भूख लगी है। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में कहता है, हाँ मैंने डिनर प्रिपेयर कर लिया, लेकिन आप मुझसे इस तरीके से क्यों पूछ रहे हैं? तायोंग की ऐसी बातें सुनने के बाद जंगकुक और भी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और तायोंग से कहता है, कुछ नहीं, मुझे बस काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। तुम डिनर टेबल पर डिनर सर्व करो, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक भागते हुए अपने बेडरूम में चला जाता है। जंगकुक के अजीब बिहेवियर से तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तायोंग चकल करता है जंगकुक का ऐसा बिहेवियर देखकर और जंगकुक का बैग रखकर किचन में चला जाता है डिनर सर्व करने के लिए। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताना और प्लीज़ मेरे इस न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मुझे यहाँ पर भी ढेर सारा प्यार देना। अगर आपका कोई आइडिया है तो मुझे वो आप बता सकते हो। तो फिर बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।